सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। इष्ट का ध्यान करते हुए और जैसा कि हम पंचांग के विषय में अपना विश्लेषण चल रहा था, पंचांग में 5 हैं अंग जिसके वो पंचांग कहलाता है। पंचांग में वार, तिथि, नक्षत्र, योग और नक्षत्रों के साथ उनके वृक्षों का जातक के जीवन में महत्व पर हम विश्लेषण कर चुके हैं। आज कर्ण के विषय में विचार विमर्श करेंगे कि कर्ण क्या होता है, अर्थात कर्ण की क्या परिभाषा है। तिथि के अर्ध भाग को कर्ण कहते हैं। तिथि के अर्ध भाग को कर्ण कहते हैं। कर्ण की संख्या 11 होती है। तिथियां कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में होती हैं। कृष्ण पक्ष की 15 तिथि, शुक्ल पक्ष की 15 तिथि। कृष्ण पक्ष की में 15 तिथियों का अर्ध भाग जो कर्ण कहलाता है, उनका क्रम इस प्रकार से होता है जिसे आप पंचांग में नियमित रूप से देखते रहते हैं, लेकिन उनके क्रम को समझने में आपको कष्ट या समझने में परेशानी होती होगी। उस क्रम को मैं आपके सामने विश्लेषित कर रहा हूं। कृष्ण पक्ष में जो हमारा कर्ण है, वह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन बालव कर्ण होता है और दूसरा कर्ण कौलव। इसी प्रकार से द्वितीया के दिन पहला कर्ण तैतिल कर्ण और दूसरा कर्ण गर कर्ण। तृतीया के दिन बणिज कर्ण और वृद्धि, बणिज और विष्टि कर्ण। चतुर्थी के दिन बव और बालव कर्ण। पंचमी के दिन कौलव और तैतिल कर्ण। षष्ठी के दिन गर और बणिज कर्ण। सप्तमी के दिन विष्टि और बव कर्ण। अष्टमी के दिन बालव और कौलव कर्ण। नवमी के दिन तैतिल और गर का कर्ण होता है। दसवीं के दिन वणिज और विष्टि कर्ण होता है। एकादशी के दिन बव और बालव कर्ण होता है। द्वादशी के दिन कौलव और तैतिल कर्ण होता है। त्रयोदशी के दिन गर और बणिज का कर्ण होता है। चतुर्दशी के दिन विष्टि और शकुनी कर्ण होता है। अमावस्या के दिन चतुष्पाद तथा नागकर्ण होता है। ये कर्ण हमारी कृष्ण पक्ष की तिथियों के क्रमानुसार होते हैं। इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन किस्तुगना और बव कर्ण होता है। द्वितीया के दिन बालव और कौलव कर्ण होता है। तृतीया के दिन तैतिल
और गर का करण होता है। चतुर्थी के दिन वणिज और विष्टिकरण होता है। पंचमी के दिन बव और बालव करण होता है। षष्ठी के दिन कौलव और तैतिल करण होता है। सप्तमी के दिन गर और वणिज का करण होता है। अष्टमी के दिन विष्टि और बव करण होता है। नवमी के दिन बालव और कौलव करण होता है। दसवीं के दिन तैतिल और गर का करण होता है। एकादशी के दिन वणिज और विष्टिकरण होता है। द्वादशी के दिन बव और बालव करण होता है। त्रयोदशी के दिन कौलव और तैतिल करण होता है। चतुर्दशी के दिन गर और वणिज का करण होता है। पूर्णमासी के दिन विष्टि और बव करण होता है। जैसा कि आप इनके क्रम न सुना, क्रम के अनुसार कर्ण के नामों को सुन रहे हैं। उन नामों, वे नाम हमारे मनीषियों के द्वारा, ज्योतिष विद्वानों के द्वारा 11 नामों में निरूपित किए गए हैं। इन 11 करणों के स्वामी होते हैं और उनके स्वामी के प्रभाव से उन करणों का मानव जीवन में बहुत ही उपयोग होता है। बहुत ही वो अपना प्रभाव दिखाने वाले, अर्थात उनका यदि सदुपयोग किया जाता है तो मनुष्य अनेक कार्यों में लाभ को प्राप्त करता है, और यदि उनका सदुपयोग नहीं किया जाता है अज्ञानवश, तो कई प्रकार के कष्ट पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के लक्ष्य को साधते हुए मैं करणों के नाम और उनके स्वामी के अनुसार मनुष्य के जीवन में क्या उनसे लाभ होता है और क्या परेशानी होती है। इसके अलावा हम जो सांसारिक तथा मांगलिक कार्य करते हैं, उन मांगलिक कार्यों में इन करणों का क्या महत्व है, और इसके अलावा जो जातक जन्म लेता है, जातक जन्म के समय पर जो करण होता है उसके लक्षण जातक के ऊपर किस प्रकार से दृष्टिगोचर होते हैं तथा उनका किस प्रकार से प्रभाव उनके जीवन काल में होता है, इसका वर्णन मैं आगे करने जा रहा हूं। उसको बड़े ध्यान से सुने। पहला करण है बव। बव किसी भी जो बहुत छोटा अबोध बच्चा होता है उसको बव कहते हैं, और उसके स्वामी इंद्र हैं। इंद्र जो हैं देवताओं के राजा हैं, और देवताओं के राजा सदैव सबके ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं। जहां इंद्र का प्रभाव होगा उनके संरक्षण में पलने पोसने वाले जीव सदैव सभी प्रकार से सुखमय जीवन यापन करेंगे, अर्थात सुखों का, अनेक प्रकार के सुखों का लाभ प्राप्त करेंगे। ये बवकरण हमारे दैनिक मांगलिक कार्यों में और भी जितने भी हमारे मुहूर्त के समय जो मांगलिक कार्यों को किया जाता है उसमें बवकरण बहुत ही लाभप्रद होता है। इस बवकरण में जो भी जातक जन्म लेता है वह बहुत ही सौभाग्यशाली, प्रतिभाशाली और परिवारजनों के लिए शुभ हितकारी होता है। दूसरा करण है बालव।
बालवकर्ण के स्वामी हैं ब्रह्मा। बालवकर्ण के स्वामी ब्रह्मा, जो ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसे जो संसार की रचना करने वाले हैं वो इस बालवकर्ण के स्वामी हैं। बालवकर्ण में जो बच्चा जन्म लेता है वह बहुत ही भाग्यशाली, माता पिता के लिए बहुत ही लाभप्रद तथा उसको परिवार के तथा अन्य जितने भी कोई भी मनुष्य देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा आकर्षित और लुभायमान करने वाला होता है। ऐसे बालवकर्ण का मांगलिक कार्यों में बहुत ही शुभ प्रयोग होता है। उसके ऐसे बालवकर्ण के कार्यकाल में कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता है वह बड़ी सफलता के साथ संपन्न होता है और उसके अनेक प्रकार के शुभ लाभ जातक को प्राप्त होते हैं। इस बालवकर्ण के बाद कौलवकर्ण है। कौलवकर्ण के स्वामी सूर्य हैं। जैसा आप जानते हैं, सूर्य में तेजी है, गर्मी है, उग्रता है, लेकिन साथ में जीवन दान है, अनेक प्रकार की प्रकृतियों को जन्म देने वाला है। इसलिए कौलवकर्ण में जो बच्चे जन्म लेते हैं वे बाल्यकाल में अत्यधिक रोते हैं और उनका रुदन जो है परिवारजनों को इतना पीड़ित कर देता है कि पता नहीं इस बच्चे को क्या हुआ, और उसके बाद वो बच्चा अचानक चुप शांत हो जाता है, जिसके कारण उसकी मां सदैव चिंतित रहती है। फिर वो अचानक रोने लग जाता है, मां फिर पीड़ित रहती है। इस प्रकार के दैनिक रूप से बाल्यकाल के लक्षण जातक के ऊपर देखने को मिलते हैं। यदि हम अपने मांगलिक कार्यों में कौलवकर्ण का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, अर्थात कौलवकर्ण के कार्यकाल में कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता है तो उस कार्य में करने वाले जितने भी पारिवारिक व्यक्ति अर्थात सामाजिक व्यक्ति अथवा अन्य उस कार्य को संपन्न करने वाले व्यक्तियों में शोरगुल बहुत होता है। कार्य की पूर्णता कम होती है, कार्य कम होता है और शोरगुल अधिक होता है। ऐसा प्राय जब शादी विवाह होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं या अन्य प्रकार के जब मांगलिक कार्य होते हैं तो उनमें कौलवकर्ण का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। कौलवकर्ण के बाद तैतिलकर्ण है। तैतिलकर्ण के भी स्वामी सूर्य होते हैं, जिनका प्रभाव लगभग कौलवकर्ण जैसा ही अनुभूत किया जाता है, वैसा ही प्रयोग होता है। इस तैतिलकर्ण के का प्रभाव जो बच्चा छोटा होता है, बाल्यावस्था का होता है, वो शोरगुल के साथ इतना रोता तो नहीं, लेकिन आवाज तीतल जैसी आवाज करता रहता है और वो बड़ी लुभावनी या आकर्षक होती है। इसके बाद में गरकर्ण के स्वामी पृथ्वी हैं। पृथ्वी जिसका स्वामी हो
वह विशेष रूप से विशालकाय उसका हृदय होता है, अनेक प्रकार की चीजों को साधारण रूप सामान्य रूप से सहन करने वाला होता है। ऐसे इस गर्भकर्ण में जब कोई जातक जन्म लेता है तो उसके माता पिता और परिवार जनों को पृथ्वी से संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं और वे लाभ अनेक प्रकार से फलीभूत होते हैं, जिनके फलस्वरूप परिवारजन बड़े प्रसन्नचित होते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य के दैनिक जीवन में यदि हम कोई भी मांगलिक कार्य गर्भकर्ण के कार्यकाल में करेंगे तो अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे और वह कार्य बहुत ही आसानी पूर्वक, बहुत ही आनंद पूर्वक अपने में संपन्नता को प्राप्त होता है। गर्भकर्ण के साथ हमारा वाणिज्यकरण आता है। वाणिज्यकरण जिसके स्वामी लक्ष्मी जी हैं। वाणिज्य से शाब्दिक अर्थ आप समझते हैं, जो व्यापार किया जाता है और व्यापार से जो लाभ प्राप्त होते हैं या हानि होती है, वो व्यापारिक लाभ और हानि होती है। लेकिन वाणिज्यकरण में यदि कोई मांगलिक कार्य किया जाएगा, कोई भी मुहूर्त के समय में ऐसा शुभ काम किया जाएगा व्यापार संबंधी, तो उसके कार्यकाल में किए गए शुभ कार्यों से सदैव लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसकी स्वामी लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी की जब प्रार्थना स्तुति की जाती है तो वो प्रसन्नचित होती हैं और प्रसन्नचित होकर के आशीर्वाद रूप में, मुद्रा के रूप में घर में आती हैं। इसी प्रकार से जो जातक वाणिज्यकरण में जन्म लेते हैं वे लक्ष्मीवान होते हैं, अर्थात उनके जन्म काल से अनेक माध्यमों से परिवारजनों को, माता पिताओं को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप परिवारजन, माता पिता सभी बड़े प्रसन्नचित होते हैं। इस प्रकार से ये वाणिज्यकरण भी मानव के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध होता है। वाणिज्यकरण के बाद में विष्टिकरण आता है। विष्टि के स्वामी यम। विष्टि अपने में सबसे खराब करण है। विष्टि से तात्पर्य है अशुद्धता, अनेक प्रकार की अशुद्धता। जहां अशुद्धता होती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जहां विष्टिकरण होता है वहां दैनिक मांगलिक कार्यों में बनाए गए भोजन के अंदर अनेक प्रकार की अशुद्धता पाई जाती है और अशुद्धता के फलस्वरूप जो उस मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति हैं वे उस भोजन को आनंद पूर्वक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ये भी देखा गया है कि उस भोजन में कोई न कोई कमी अवश्य होती है, जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थों से बनाया गया भोजन खराब होता है और आगंतुक उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और जिनके द्वारा वो कार्य संपन्न कराया जाता है उनको धन की हानि होती है। इस तरह से मांगलिक कार्यों में विष्टिकरण बहुत ही हानिकारक है, हानिप्रद है। जहां विष्टिकरण होता है वहां भद्रा अवश्य होती है और वो मृत्यु, जैसा कि मैं पूर्व में बतला चुका हूं, वहां मृत्यु की भद्रा का योग बनता है
और मृत्यु की भद्रा सबसे ज्यादा अनिष्टकारी होती है। इस विष्टिकरण में जो भी जातक जन्म लेते हैं वे जन्म काल से ही बाल्यावस्था लगभग 3 वर्ष की अवस्था तक वो अशुद्धता में रहते हैं। अशुद्धता को भी पान कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, मुख में भी डाल लेते हैं, जो शुभकारी नहीं होती। इस प्रकार से विष्टि के बाद शकुनी कर्ण है और शकुनी कर्ण के जो स्वामी है वो कलयुग। जय यथा नाम तथा गुण। कलयुग, जैसा कि आप कलयुग का नाम सुन रहे हैं, कलयुग में अनेक प्रकार का पापाचार, अनेक प्रकार की झूठ, फरेबी, धोखा धड़ी, अनेक प्रकार के पाप कर्मों को किया जाता है जो मानव के लिए कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए ये कर्ण अपने में दैनिक जीवन में प्रयोग करने में अच्छा नहीं होता। शकुनी के बाद चतुष्पाद है। चतुष्पाद के स्वामी रुद्र हैं। चतुष्पाद कहते हैं चौपाया। इस चतुष्पाद कर्ण के कार्यकाल में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने जीवन काल में चौपाई अर्थात जानवरों से, कुत्ता, बिल्ली, गाय, अनेक प्रकार के 4 पैर वालों पशुओं से विशेष रूप से प्रेम करता है और उनसे अपना आमोद प्रमोद करता रहता है। इसी प्रकार से इस चतुष्पाद कर्ण के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता है तो वो विशेष रूप से चौपायों के लिए या व्यवहार की दृष्टि से अधिक सफलता पूर्वक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के फरेब, अनेक प्रकार के भ्रम पैदा होते रहते हैं जो दूसरों के लिए शुभ अच्छे नहीं होते। इसके बाद में नाग नाम से ही आप जानते हैं सर्प, और इस नाग के स्वामी भी सर्प हैं। नाग के अंदर जितनी प्रतिशोधता होती है इतनी प्रतिशोध की भावना अन्य किसी जीव में नहीं होती। इसलिए इस कर्ण में जो जातक पैदा होता है वो अपने जीवन पर्यंत प्रतिशोध की भावना लिए रहता है और प्रतिशोध की भावना के साथ में अनेक प्रकार की पीड़ा और कष्टों का अनुभव करता रहता है। उसके मन में सदैव द्वेष बना रहता है और यदि कोई भी मांगलिक कार्य इस नाग कर्ण के समय में किया जाए तो उस कार्य में अनेक प्रकार की प्रतिद्वंदता, ईर्षा, द्वेष भाव स्वतः ही पैदा होते रहते हैं जो जातक को अनेक प्रकार से पीड़ित करते रहते हैं। इस प्रकार से वह शुभ लाभदायक नहीं होता। इसी कर्ण का आखिरी कर्ण है किस्तुघ्ना, जिसके स्वामी वायु हैं। जैसा कि वायु के विषय में भी मैं पहले बता चुका हूं कि वायु प्रत्येक जीव का जीवन है। बिना वायु के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। जब वायु का प्रकोप अत्यधिक होता है तो वो भी विध्वंसकारी होता है। इसलिए इस कर्ण में कोई भी जातक जन्म लेता है तो उसका जीवन बड़ा सरसमय, वायु की तरह शीतलता प्रदान करने वाला, लेकिन जब क्रोध या आवेश होता है तो वो अपना भयंकर रूप भी परिजनों को या सामाजिक व्यक्तियों को दिखाता रहता है, जो
एक अपने में विलक्षण होता है। इसी प्रकार से इस करण में कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता है वह बहुत तेजी की गति के साथ में संपन्न होता है, अथवा उसमें अनेक प्रकार के विध्वंसकारी ऐसे उपद्रव आते हैं जिनकी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है, और वह कार्य अपने में पूर्णता को प्राप्त न करके पीड़ादायक बन जाता है। इस प्रकार से ये पंचांग का 5वां भाग कर्ण अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। इस पूर्ण पंचांग के पूर्णता को मैं आप लोगों को शेयर करता हुआ और आपके भावी जीवन के कल्याण की कामना करता हुआ आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि आप इस ज्योतिषदीप चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको अपने और अपने इष्टजनों से शेयर कराते हुए विशेष रूप से बल प्रदान करें, तो वह आपके लिए और इस ब्रह्म विद्या के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। कल्याणम अस्तु। आ रहा है पास से सब।